नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा पे। आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है पूरी हथेली को पार कर रही है। बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है, लेकिन वर्तमान में ये रेखा बता रही है कि आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है इस समय, वो मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है, बहुत कम हो पा रहा है। लेकिन आपकी हथेली को अगर गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं 46 ईयर से 46वें वर्ष से आपके जीवन में सुंदर समय आता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन 46वें वर्ष तक आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसको आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आपकी पर्वतों को, आपकी उंगलियों को, आपकी अन्य रेखाओं को देख करके। हाँ, ये भी दिखाई दे रहा है मस्तिष्क रेखा के हिसाब से कि कहीं न कहीं जो है आगे चलकर आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है, सफलता का भोग आप करने वाले हैं। लेकिन वहीं देखें तो यहाँ पर आपकी जो बुद्ध की उँगली है, बहुत छोटी दिखाई दे रही है। इतनी छोटी अगर जो है बुद्ध की उँगली हो, तो आपके व्यक्तित्व पे, आपकी वाणी पे, आपके धन पर और आपके त्वचा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव ये डालता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से निखर कर नहीं आता है और जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसका प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई महसूस होती है और इसके कारण जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं कोई ठोस उपाय आपको दे रहा हूँ, जरूर करें तो आपको वास्तव में अच्छा लाभ होगा। दूसरी चीज अगर हम हथेली में देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जहाँ से जीवन और मस्तिष्क की रेखा निकलती है, वो रेखा के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये आपके स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र विचारधारा है, आप अपने मन के मालकिन हैं, किसी के जो है अंडर में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभा पाती हैं और निभाएंगी भी, ये दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी सावधानी आपने रखनी है, आपने जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके बड़ा निर्णय लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो जीवन की रेखा है, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, फिर इस प्रकार से दिखाई दे रही है और चंद्रमा पे जाके इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये इस प्रकार से मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है, छिन्न भिन्न अवस्था में है और यहाँ से निकल करके एक रेखा इसको काट भी रही है। ठीक है ना। फिर यहाँ से एक रेखा जा रही है और यहाँ से भी एक रेखा जाके और यहाँ पे भी एक रेखा आती हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इन रेखाओं का जो कट कट कर आगे बढ़ना है और बीच में जो है इस रेखा का काटना, ये स्पष्ट बताता है कि राहु की स्थिति आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ हथेली में रेखाओं का जाल बनना ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है और निश्चित रूप से नज़र दोष भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब ये स्थिति हथेली में आती है तो सबसे पहले ये मुश्किलें आती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति की मुश्किलें आती है। सबसे पहले मुश्किल यही होती है। सबसे पहला पैसा रुपया, पैसों के लिए, रुपयों के लिए, आजीविका के लिए, रोजगार के लिए हर जगह ऐसे जातक या जातिका को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ठीक है ना।
ऐसी स्थिति में आप किसी के लिए कितना भी कर लो लेकिन आपको यश नहीं मिलता है। दूसरी तरफ से आप ही जो है बुरे बनते हैं, आप ये बुरे होते हैं। वो अगला आदमी कितना भी अच्छा कार्य कर रहा हो लेकिन या बुरा काम कर रहा हो लेकिन वो ठीक रहता है और आपको जो है बुरा बना लेता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है। दो तीन चीजें हैं, अगर ये स्थिति आती है तो चाहे आपका नौकरी का मामला हो, चाहे आपका बिजनेस का मामला हो, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और धन हानि होती है। अगर ये नहीं हुआ तो व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, संघर्ष में आ जाता है। अगर ये भी नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों को फिर वाद विवाद से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंस करके कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। अगर ये भी नहीं हुआ है तो व्यक्ति को और ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए, बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि न तो संघर्ष है, न तो कदम कदम पर मुश्किलें हैं, ठीक है ना, न पैसों की कमी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये रहस्यमयी बीमारी देता है और फिर व्यक्ति उसी बीमारी में लंबा समय तक रहता है और सभी कुछ व्यक्ति की जीवन से हटनी शुरू हो जाती है। उसका जो सुख है, उसका जो चैन है, जो अमन है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, आपको अच्छा लाभ होगा। जो ये जीवन में संघर्ष चल रहा है, आपकी जीवन में जो ये उठापटक चल रही है, जो बहुत दुख आप झेल रही हैं और जो खास करके धन को लेके हर चीज़ से बहुत परेशान है, उससे आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। एकदम नहीं होगी, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे आगे चलकर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इस प्रकार से ये रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे काट रही है, फिर यहाँ से निकल रही है, तो इनको बराबर काट रही है। फिर ये यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी रेखाएं इसको बराबर काट रही है और यहाँ से एक रेखा इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी खास करके करियर और धन के मामले में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, जो स्थिरता आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं गायब है और भयंकर उतार चढ़ाव ये दे रही है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है 45वें वर्ष से और 46 ईयर से। कहीं ना कहीं आपको चाहे धन का मामला है, चाहे करियर का मामला है या सुख का मामला है, वो आपके पास लौटने बैठ जाएगा। आप कुछ ना कुछ राहत महसूस करनी बैठ जाएंगी, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, हथेली में आप देखेंगे आपकी हथेली का जो कलर है धीरे धीरे फीका पड़ रहा है और इसमें बहुत सारी जाल नुमा रेखाएं उभर रही हैं। अगर हम आराम से देखो तो मानी बड़ी रेखाओं के बीच छोटी रेखा, फिर और छोटी रेखा, फिर और सूक्ष्म रेखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कलर को भी फिट कर रहा है। ये होती है नजर दोष, नेगेटिव ऊर्जा, ठीक है ना। और ये नेगेटिव ऊर्जा सबसे पहला प्रभाव डालता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आने बैठ जाती हैं, व्यक्ति को ये दुविधा में डालती हैं, व्यक्ति को ये कन्फ्यूजन में रखती हैं और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या है और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को उस चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, आपके पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, आर्थिक रूप से आप बीमार हो जाती हैं और कहीं ना कहीं दरिद्रता आपके साथ चलने बैठ जाती है। पहले तो धन आता ही नहीं है, लेकिन आता भी हो तो वो रुकता नहीं है।
चौथा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सीधा सीधा पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। ये चीज विकार देने की कोशिश करती है भरपूर तरीके से। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है और आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर तीव्र और भयंकर प्रभाव पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो नीचे की ओर खिसकता रहता है, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है, आपको ये धड़ाम से गिराने का काम करता है। मानी मनुष्य जीवन के जो 5 मुख्य आयाम हैं, जो आपकी जीवन की नींव है, उसकी जड़ों को ये 5 चीजें खोखली कर लेती हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा खोखली कर लेती है। आप ऊपर से भले ही जो है कितने भी स्ट्रांग है, लेकिन जड़ें खोखली होती हैं और एक दिन ये अपने अंदर समाहित कर लेता है। अब इससे कैसा बचा जाए और कितने समय बाद ये फल देगा? देखिएगा, अभी ये कोई फल नहीं देगा, आप लाख प्रयत्न करें, लेकिन अगर उपाय करेंगे तो धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ेगा। एक वनस्पति स्नान आप नहाती रोज है, और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मत का आदमी हो, अगर उसकी हथेली में इस प्रकार की चीजें हैं तो जो प्रभाव मैंने गिनाए हैं वो प्रैक्टिकल रूप में पड़ते हैं। और इसलिए इसके लिए कोई पूजा पाठ पद्धति नहीं दिखाई गई है, न यज्ञ हवन दिखाया गया है, न इसके लिए कोई अंगूठी होती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ क्रियाएं होती हैं। वो हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है, हर पंथ का व्यक्ति कर सकता है, हर मत को मानने वाला व्यक्ति कर सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। क्योंकि स्नान हर व्यक्ति करता है, वो चाहे किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो और या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, स्नान जरूर करेगा। उस स्नान की एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें धर्म का एंगल कहीं नहीं है, मत का एंगल या पंथ का एंगल कहीं नहीं है। तो आपको मैं एक जो है वनस्पति स्नान दूंगा, उसको जरूर करिएगा। और एक व्यायाम दूंगा, योगा, उस योगा को जरूर करिएगा। ये 2 चीजें आप अगर लगातार करती जाएंगी तो धीरे धीरे, अभी नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको ये चीज प्रॉपर करनी है, योगा। बाकी ये जो वनस्पति स्नान है ये कुछ दिनों के लिए है, मगर एक नियम बना के आपको करना है। धीरे धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन से निकल जाएगी और आप बहुत अच्छा राहत महसूस करेंगे। लेकिन पूरी तरह से ये 2.5 वर्षों के बाद निकल पाएगी, क्योंकि जड़ें जमा चुकी हैं। अभी अगर आपने हाथ दिखाया, आप करने बैठ गए, तुरंत नहीं हुआ, आप कहेंगे कि यार कुछ हुआ नहीं, उसने ठग लिया। ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं टाइम लगाएगी, क्योंकि आपने इसकी जड़ों को बहुत गहरा जमा दिया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको मैं दूंगा, आप जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। और जब लाभ होगा तो सबसे बड़ा लाभ 46 ईयर से है, करियर और धन की रेखा स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ रही है। दूसरी बात है, उसके साथ साथ ये रेखा बन रही है, ये रेखा आपको भाग्यशाली बनाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है भाग्यशाली व्यक्तित्व उत्पन्न होगा, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। और जीवन में इसके कारण आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में ऊपर वाले की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं 46 ईयर से 46वें वर्ष से आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो अच्छी बुद्धि है, उसका उपयोग आप कर पाएंगे। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, उसका आपको लाभ होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। इस लकीर के कारण 46 ईयर से निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है।
ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका आपको लाभ होगा। ये चीजें यहाँ पे वास्तव में दिख रही है। अब अगर हम बात करें आपका, ये उंगली देखें तो कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, तो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण, राहु दोष के कारण आपके जीवन में सारा कुछ उथल पुथल अवस्था में है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। आप जो काम करेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। वो काम आपके लिए सुटेबल रहेगा और तरक्की देने वाला रहेगा। ये उंगली भी कहीं ना कहीं साफ सीधी खड़ी है और दोनों उंगलियां बराबर है। वर्तमान में धन और यश की भूख है आपको। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर एक चीज देखें तो इनके बीच में यहाँ पे गैप है। जब भी आपकी कुंडली में, अगर आप कुंडली बनवाएं किसी आचार्य जी से, तो जब भी आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं, ठीक है ना। ये उंगली धन कमाने की ललक तो जबरदस्त है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी को बता रही है, व्यक्तित्व को उभरने नहीं दे रही है। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से थोड़े से उपाय जरूर करने होंगे, जरूर करिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये अंगूठा कहीं ना कहीं अब आपको जो ये वर्ष चल रहा है इसके बाद से हल्का राहत महसूस होगा, क्योंकि ये 42वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष रखता है और इस दौरान व्यक्ति ने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि होती है। आपको 45वें वर्ष तक उतावलापन में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है, धन हानि होगी। और कम से कम 46 ईयर तक अगर व्यवसाय करती हैं तो बड़ा सोच समझ कर करना है। व्यवसाय में इस चीज के कारण नुकसान हो सकता है और बहुत जरूरी हो व्यवसाय करना, बिजनेस करना, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की संभावनाएं दिख रही है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो लेट दिखाई दे रही है। 46 ईयर से चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी और 56 ईयर के बाद बहुत अच्छा समय आपका पुनः दिखाई दे रहा है। तो आप जो है निसंकोच रहे, अपना कार्य करती रहे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन उपाय जो क्रियाएं हैं वो जरूर करनी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक भावुकता भी आपके अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। हृदय की अगर रेखा देखें, हृदय की रेखा आपकी बृहस्पति से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर कम से कम 46 ईयर के बाद से इस रेखा के अनुसार देखा जाए तो चाहे आप जिस भी प्रकार से हों, बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में ठीक ठाक जीवन व्यतीत करेंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो ये चीज़ें बढ़िया हैं आपकी। शुक्र पर्वत पे अगर देखें तो वर्टिकल लाइनें हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ आगे चलकर आपको प्राप्त होगा। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने के कारण शुक्र का जो लाभ होता है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। फिर भी 46 ईयर से चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें निश्चित तौर पे उभर रही हैं।
नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, इसकी तरफ जो है चमक की तरफ, ग्लैमर की तरफ, चकाचौंध की तरफ जो है ज़्यादा आपका रुझान भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा। घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी और इसका आपको लाभ भी होगा, जिससे मन जो है प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में आएगा। यहाँ पे मंगल देखें, ऊपरी मंगल और निम्न मंगल, दोनों मंगल, आपका निम्न मंगल थोड़ा हल्का गड़बड़ है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये कमज़ोर कर रहा है, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस लेवल को कभी घटा रहा है, कभी बढ़ा रहा है। और ऊपरी मंगल है ये ठीक है, ये आपके अंदर जीवन में पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे ऐसा समय आ रहा है कि कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा और परिस्थितियों से कभी नहीं भागेंगी। हर परिस्थिति का एक सॉल्यूशन होता है, इसको अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ कमाएंगे। जुपिटर को अगर देखें यहाँ पे, तो ये शनि की तरफ देख रहा है। परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं अभी बनी रहेंगी, कम से कम 2.5 वर्षों तक, लेकिन आंशिक रहेंगी। थोड़ा सा यहाँ पे निम्न अवस्था में आ रखा है, साधारण अवस्था में बैठा है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देती हुई दिखाई दे रहे हैं। खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे या काम करने की सोच रहे होंगे, तो अभी 46 ईयर तक ये साधारण अवस्था में चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है, लाभ की संभावना दिख रही है। शनि आपका खराब नहीं है, शनि ठीक है, इसका लाभ मिलता हुआ स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बेवजह की चिंताएं ये दे रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति आ रही है और सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, इसका ध्यान रखिए। सूर्य आपका जो सन माउंट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति में है, हो सकता है नौकरी कर रहे हो उसकी बदलाव की भी सोच रहे हो, ये स्थिति भी दिखाई दे रही है। सूर्य को ठीक करने के लिए भी मैं एक उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। पर्वत बहुत अच्छा है बुध का आपका हथेली में, इसके कारण आगे चलकर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और इसके कारण आपको लग्जरी जीवन भी प्राप्त होगा। चंद्रमा की स्थिति भी धीरे धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है, तो निश्चित रूप से आप कुछ ही समय बाद देखेंगे आप मानसिक रूप से मजबूत स्थिति में आ जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके कारण शरीर में कोई समस्या हो भी तो इसके कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, आगे चलकर ये दिखाई दे रहा है। और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, जितना खूबसूरत रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, आप उतने ही क्रिएटिव रहेंगी। चंद्रमा आपकी हथेली में जितना बढ़िया रहेगा, निश्चित रूप से सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। बस आपने दो चीजें करनी है, एक तो वनस्पति स्नान आपने करना है और दूसरा एक जो है मैं प्राणायाम दे रहा हूं, ये दो चीजें करना है, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।